स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके फाइन। मैं आप लोगों को एक चीज़ पूछना भूल गया, फुल फॉर्म क्या है एमसेट का? याद रहना ना, ज़रूरी है ना। बोलो, कोशिश करो। क्या है अब्दुल वासर, बोलो। इंजीनियरिंग है, टेस्ट है। इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग है, एक एंट्रेंस है। हाँ, वो तो सही है, टेस्ट है। और एग्ज़ाम कब है एमसेट का? टाइम, डेट? 5-6 को क्या है? एनवायरनमेंट का क्या है? एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिसिन। ओके, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। फाइन, दिस इज द full form of MCET. Fine. So in yesterday's class I gave you some topics. ठीक है, तो वो टॉपिक्स में जैसे कि मैं बोला, फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 31 यूनिट्स है और सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट 18 यूनिट्स है। ओके, 49 कुछ होता है अप्रोक्सीमेट। फाइन, ये यूनिट्स है और वेटेज भी फर्स्ट ईयर के यूनिट्स का ज़्यादा है। तो हम लोग जो है ना फर्स्ट ईयर के यूनिट शुरू करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट जो है ना हमारी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये दो मिला के एक चैप्टर है, किसमें? आईपी में। अब हम लोग जो है ना सिर्फ लिमिट्स पढ़ते हैं। ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन लिमिट्स? यू रिप्रेजेंट लिमिट एज LT, x tends to some value, could be 0, could be something, could be infinite. ओके, उसके बाद आपको एक वैल्यू देता हूँ, ऐसा दे सकता हूँ। ओके, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके फाइन, दिस इज द लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। कल मैं थोड़े फॉर्मूलेस भेजा था, देखना नहीं है, पढ़ना है, उसको याद कर लेना पड़ता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन याद करना पड़ता है। वाई? बिकॉज if you read differentiation integration, almost differentiation 6-7 marks, integration 6-7 marks, almost 14-15 marks you will get. More than integration मैक्सिमम मिनिमा भी है उसमें और बहुत सारे चीज़ें हैं, तो ऑलमोस्ट 20।
देखो मैं मानूंगा देखो। चलिए ओके कल जो है ना मैं आपको आप लोगों को लिखाया था अलजेब्रा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री के पहले यहाँ लिखा है बस। तो अलजेब्रा कैलकुलस के कितने मार्क्स है देखो एक बार। फर्स्ट जो लिखा है इससे पहले फर्स्ट कैलकुलस 20 मार्क्स। कैलकुलस में क्या आता है, दो आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। 20 मार्क्स कवर होते हो, दो फार्मूलेस, दो पेपर्स की फार्मूलेस जो पढ़ लिया था आपने, और पढ़ना है कैसा भी, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है ना ज़्यादा डेप्थ में नहीं करने वाले हैं। तो इसके लिए जो है ना ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत जो इजी पार्ट्स हैं ना, इन्वर्स के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, इसके थोड़े कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट कर लेना है। ओके बाकी के कैलकुलस कंपलसरी करना पड़ता है, ज्योमेट्री कंपलसरी करना पड़ता है, मैथ्स है के ऑलमोस्ट टॉपिक्स करना पड़ता। ओके तो 60 मार्क्स 65 मार्क्स तो एटलीस्ट हम लोग कवर करना पड़ता। बाकी के आप लोग अगर 15 मार्क के जो है ना कुछ अंदाज़ा भी टिक लगा के आए तो 1 3 4 उसमें से 2 3 तो भी करेक्ट होते, और 2 3 यहाँ पे मिला दे तो ऑलमोस्ट उतने होते। हाँ 10 12 लगाए तो एक 2 तो भी सही जाते ऑलमोस्ट। बोला था ना 10 12 लगाए तो 2 सही जाते, ऐसे जाके उतने मार्क्स आते बोल के। फाइन। सो इन लिमिट्स वी हैव टू बिगिन विद लिमिट्स। आप लोग याद कर लिए फॉर्मूले से? नहीं तो डिफरेंशिएशन कैसा करते हैं? डिफरेंशिएशन आता ना, ठीक है फाइन। इन डिफरेंशिएशन वी हैव फर्स्ट एल हॉस्पिटल रूल। ओके एल हॉस्पिटल रूल सिंपल है, मैं बोलता हूँ। सो इन एल हॉस्पिटल रूल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल हॉस्पिटल रूल, जिसका नाम था, उसका नाम डी एल हॉस्पिटल रूल का था, जो इन्वेंट करा है रूल को। इन्वेंट करना कुछ भी नहीं है, द सिंपल थिंग इज सी इफ सपोज f extends to 2, this is the problem. So what happened if I directly substitute 2 in the place of x? What will happen? 2 square minus 4 by 2 minus 2. 2 square is 4 minus 2 minus 2 is 0 by 0. 0 cannot be the answer. 0 आंसर नहीं रहना चाहिए। अब ऐसा देखें तो what happen is if the situation is like this, if you directly substitute the value of x in the question, every answer will be 0. Almost 90% of the answers will be 0. But because somewhere x, if this is not 0, it could be 0 by something, that could be 0, okay, that case is different. And another case is infinity by infinity. Sometimes it could be infinity by infinity. Suppose there is infinity here. Infinity by infinity, infinity, infinity by infinity, infinity, infinity by infinity. In these both cases, we are getting not determined answer. Okay. So what L Hospital rule says is, whenever you get a question of limits, first you differentiate that problem. Okay, then you substitute the given value of x, whatever it might be. It might be infinity, it might be 2, 3, 0, 1, whatever. You substitute them, you will get the answer. Suppose if I differentiate this equation, what is d by dx of x? 1. d by dx of x square, 2x. कौन से फॉर्मूला से डिराइव हो गया है? d by dx of x पावर n into x पावर n minus 1. मतलब 2 सामने आता, x पावर 2 minus 1 is nothing but x power 1, 1 is nothing but x. Understood? So you are getting the point. Fine. So I differentiate this one. What do I get?
ये का कुछ एक्सटर्नल माइक कनेक्शन की ज़रूरत है या फिर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट मिलेगा? 5 मिनट पहले पेमेंट का फिर वो पेमेंट नहीं है 5 मिनट पहले पेमेंट का टाइम पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, छोड़ दो, लेट लो, आ जाओ बढ़ो। इसको अपलोड कर दिया, अपलोड कर दिया। Okay, so what I do is I differentiate this one. x square क्या होता? 2x होता, सॉरी। कांस्टेंट क्या होता? d by dx ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ भी कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3, क्यों क्या होता? 1 सपोज 0 होता। कांस्टेंट हमेशा 0 होते, जिसके साथ x है उन्हें डिफ्रेंशिएट होता। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो इन अलग हो गया, इन अलग हो गया। सपोज इफ हियर इट वाज 4x, देन वी वुड हैव गेट द आंसर 4, और बिकॉज d by dx of x is 1, 4 into 1 is 4. Understood? Basic things. Now 2x minus 0 by d by dx of x is 1, 1 minus 0. Understood? So what do you get? 2x by 1. Now substitute 2 in the place of x. What do you get? 2 into 2 by 1 is nothing but 4. 4 by 1 is nothing but 4. Understood? See, these formulas, खाली एक ही प्रॉब्लम है, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, basic. So those formulas what I have given yesterday, you must memorize them. You must, and not just memorizing, but you must, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, when you solve the problems, आप लोगों को आदत हो जाती कि कब कैसा प्रॉब्लम को देखो, कौन सा फार्मूला उस पर मैच हो रहा है, और कौन सा फार्मूला उस पर इम्प्लीमेंट करना है, वो मालूम भी होना है आप लोगों को। ओके, नॉट जस्ट reading or memorizing formula, but you should also know how to implement the formulas. Understood ma? आपको याद है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के? d by dx of sin x, cos x, d by dx of cos x minus sin x. Okay, those formulas you must read. Simple. If you read once and if you write once 2-3 times, within half an hour I guess you will memorize them. Differentiation and different integration. देखो मैं कोई सी भी चीज़ पहले ज़रा मुश्किल दिखती, लेकिन एक बार करते गए आप लोग, आदत बनाना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू क्रैक एमसेट। बोला ना, एक चीज़ को रिलेशन में रहती है, अब अच्छा करेंगे, अच्छा रैंक आएगा, अच्छे कॉलेज में रहेंगे। ओके, फाइन, अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. This is L hospital rule. For suppose, imagine I differentiated once, like here, once first time differentiate करा, differentiate करे बाद मेरे को आंसर आ गया. Suppose even after differentiation for once I am getting answer 0 by 0 again. Imagine. Then what I had to do? Again I had to differentiate this one. Second time. Suppose if I differentiate this one, what do I get? 2 by 2 into d by dx of x is 1, उनका 0 हो जाता, अब क्या आता? फिर 0 आता मेरे को, उसको नहीं कर सकते, मतलब ये आंसर है। ओके, अगर नीचे भी अगर से x आ रहा, सपोज ऐसा आ रहा आंसर, जब उसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2 into 1 by 1 2 आ जाता आंसर डायरेक्ट, एक सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती आपको। Okay, see, one more thing, it's not important to substitute x every time. Sometimes आप डिफ्रेंशिएट कर लेके जब सॉल्व कर देते उसको, जब भी आंसर आ जाता x सब्स्टिट्यूट करने से पहले। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2x के टर्म्स में आया तो मैं x की वैल्यू क्या है कि सब्स्टिट्यूट करा 2, तो मेरे को 4 बोल के आंसर आया। समटाइम्स व्हाट हैपन इज डायरेक्टली ऐसा आ जाता आपको, जब डिफ्रेंशिएट कर देते आप डायरेक्टली यहाँ पे x चले आके खाली डायरेक्ट आंसर भी आ जा सकता है आपको, 2 सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती आपको।
समझ में आ रहा है आप लोगों को कॉन्सेप्ट? ओके, दिस इज लिमिट्स। ठीक है, यू मस्ट, इसमें और ज़रा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, साइन कॉस के प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ए के प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप लोग फॉर्मूलाज पढ़ना पड़ता। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज पढ़ना, याद हो जाता है, याद करना पड़ता उसी। ओके, यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो व्हाट डू यू डू नाउ? विल यू रीड द फॉर्मूलाज? हाँ, समझ में आते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स? और सी इन ईच प्रॉब्लम दे आर डिफरेंट फार्मूलाज। अब वो ठीक है, अब वो कितने फार्मूलाज हैं भेजे सो डिफरेंशिएशन के? ऑलमोस्ट 15-16 है थे शायद, और 15-16 प्रॉब्लम्स फार्मूलाज। कैसे भी बन रहा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनो एक बार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27। साइड में ले लिया, डिफरेंस रहेंगे 27 26 फॉर्मूले और मेरी दबा के नहीं था। क्या बोल रहे हैं? और मेरी दबा के नहीं था। लिखो आप, नींद चल जाती। थोड़ा ज़रा हटो, ज़रा हटो थोड़ा। हाँ, रिकॉर्ड तो होना। ओके, यहाँ बैठो, प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। बुक देता हूँ मैं, प्रॉब्लम्स देता हूँ, सॉल्यूशंस भी देता हूँ इसके साथ। सॉल्यूशन में थोड़ा शॉर्टकट्स रह सकते हैं, आप लोग शॉर्टकट्स को पहले मत जाओ, बाद में जा सकते हैं। पहले शॉर्टकट पे क्या समझो, फर्स्ट स्टेप के बाद थर्ड स्टेप है डायरेक्ट। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऐसा लिखता हूँ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 4 डाल के -2 डाल दे के 0 डाल देता हूँ, खत्म। समझे? वो कब कर सकते हैं आप लोग? जब आप लोगों को मालूम है क्या हो रहा है कि वहाँ पे डायरेक्टली आप लोग स्टेप डाल सकते हो। नहीं मालूम है, जब बिगिनर पे क्या करते हैं, बिगिनर लेवल पे यू राइट 3-4 स्टेप्स, दैट्स द डिफरेंस। कोचिंग का डिफरेंस क्या है आपको बोले तो, एक जो प्रॉब्लम है 5 स्टेप्स का, उसको 2 स्टेप्स में करने का प्रॉब्लम। क्योंकि आपको जो टाइम जो है ना लिमिटेड रहता, आप उतना ज़्यादा सोच नहीं सकते, ज़्यादा लिख नहीं सकते। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अच्छे गिरा। Try this problem. Limit x tends to 0, 1 plus x square x whole square minus 1 minus x whole square by 1 plus x whole cube minus 1 minus x whole cube.
Able to do the problem? See, directly if you substitute 0, 1 plus 0, 1 minus 1 plus 0, 1 minus 1, 0, 0, 1 minus 1, 0, 0 पे 0. ओके, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है बोले तो आपको, जब कभी भी वेन एवर होल पावर स्क्वायर और सपोज इट इज़ लाइक दिस अंडर रूट, सिर्फ x को नहीं है कि x के साथ को अगर से होल में है, स्क्वायर है या फिर रूट है, क्यूब है, तो क्या करना बोले तो वो टाइम पे आप जो है ना सारे टर्म को एक समझना, हाँ पूरे उसको एक समझना. सो व्हाट हैपेंस एट द टाइम एक्स स्क्वायर इज डिवाइड ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब भी चाहे ना डिवाइड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 था ना, डिवाइड ऑफ एक्स स्क्वायर. ओह 2x पावर कैसा आता है, x पावर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1. ओके, x क्यूब इज 3x स्क्वायर, x पावर 4 इज 4x क्यूब. x क्यूब what do you get x क्यूब 3x स्क्वायर. why? x पावर n इज n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं लोग. तो n क्या है, पावर सामने आता पहले, फिर पावर में से 1 माइनस होता, तो मतलब पावर में से 1 माइनस मतलब 3 माइनस 1 2, तो स्क्वायर आता ऊपर. 2 माइनस 1 1 1 नहीं लिखते अपन, इसका से कुछ भी ना लिख रहा हूँ ऊपर. ओके, अंडरस्टूड? आई विल नॉट रिपीट अगेन. फाइन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. इफ आई एम इमेजिनिंग दिस कंप्लीट एज x स्क्वायर, व्हाट डू आई गेट? 2 into 1 plus x. Okay, but one more condition is there. What is that condition? Okay, we can write like this. This is one part. Again, इसके अंदर के x को फिर डिफ्रेंशिएट करना. पहले तो क्या आता, पहले तो इसको x समझ रहे हैं पूरे टर्म को, तो 2 into 2x बोल के आता, फिर अंदर के x को फिर डिफ्रेंशिएट करना कंपलसरी, चाहे वो रूट में रहो, चाहे वो स्क्वायर में रहो, चाहे वो क्यूब में रहो, खाली x को डिफ्रेंशिएट करना. पहले तो क्या आता, 1 आता. अगर ऐसा रहता था वहाँ पे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रहता था, तो क्या आता था आपको 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x आता था. एक्स स्क्वायर का क्या होता, फिर 2x होता. समझे? उसके बाजू के इंटू में लिखना उसको. समझ गए? अंडरस्टूड? नाउ माइनस सेम 2 इंटू 1 माइनस एक्स. अब यहाँ पे -1 आता. वाई -1 माइनस एक्स. तो इसको कैसा लिख रहा हूँ मैं, माइनस इंटू माइनस करके यहाँ प्लस बना दे रहा हूँ. बाय 3 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 वाई 3x क्यूब. माइनस ऑफ माइनस है तो फिर प्लस आता, सॉरी एक्स स्क्वायर. ओके, इंटू 1. नाउ आइदर यू मल्टीप्लाई 2 इनसाइड. ओके, 1 1 निकाल दे रहा हूँ मैं, कन्फ्यूज़न हो रहा. 1 इंटू समथिंग ही होता, लिखो ना को लिखो, फर्क नहीं पड़ता. ओके, यू कैन मल्टीप्लाई दिस इनसाइड और डायरेक्टली यू कैन सब्स्टिट्यूट द लिमिट. ठीक है, इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस वन, ये कौन से फॉर्म में है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है. इसको एलॉबरेट करना पड़ता. ठीक है, एलॉबरेट नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. पहले ट्राई करेंगे 0 सब्स्टिट्यूट करके. 1 प्लस 0 1 माइनस 0 बाई 3 इंटू 1 प्लस 0 3 इंटू 1 माइनस 0. ओके, सो व्हाट डू वी गेट, 2 into 1 plus 2 into 1 by 3 into 1. 1 square is nothing but 1. 3 into 1. So 2 plus 2 4 by 3 plus 3 6. 2 2 जा 2 3 जा 2 by 3 is the answer. Understood?
You have to try one problem ma. Try this problem. Limit x tends to 2. Just a moment. Four minus 7x by 3x plus 4. First differentiate the equation. ब्रैकेट है वो ब्रैकेट. Okay, fine. Limit x tends to 0, cube root of 8 plus x by x, यहाँ पे -2. प्रॉब्लम अलग दे रहे हो. हर प्रॉब्लम में डिफ्रेंशिएशन ही चाह रहा हूँ. अलग बोलो तो सेम दूंगे ऐसे. सर सिमिलर देगा फिर अलग देना. खुशी तो ना खुशी देगा. हर मॉडल बता रहा हूँ मैं, ऐसा 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 रहता हूँ. सिंपल चीज़ क्या है मानो, अगर से आप फॉर्मूलेस पढ़ लेते थे ना तो आप लोग कर लेते थे क्या, वो तो हर फॉर्मूले के हिसाब से प्रॉब्लम आ रहा बेस्ड ऑन ईच फार्मूला. सो देखो कभी भी ऐसा क्यूब रूट आ रहा या पावर फोर्थ रूट आ रहा, फिफ्थ रूट कुछ भी आ रहा. सो वन थिंग व्हाट डज इट मीन इज पावर में है बोले जैसा 1/3. तो बेसिक काम है. ओके, सो नाउ डिफ्रेंशिएटेड एक्स पावर एन के फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर के टाइप में फॉर्म में हो, तो क्या होता है एक्स उसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1/3 8 प्लस एक्स होल पावर 1/3 -1 आता. n इंटू एक्स पावर n -1 है ना. फॉर्मूला क्या है, एक्स पावर n इंटू एक्स पावर n -1. बोल तो पावर में से 1 निकालना, पावर में से 1 निकालना है. 1/3 -1 है वो. 1/3 -1 बोले तो एलसीएम लेना पड़ता. 3 on जा 3/3 -2/3. 1 - 3 is -2/3. ओके, -0/1. 2 है ना, 2 तो 0 होता. यहाँ पे क्या आता, फिर x का 1 आता, अंदर के x का बोला ना मैं जब से. तो 1/3 8 प्लस एक्स होल पावर -2/3 बाई 1/3 क्या होता बोलते 3 नीचे चले आता. अभी भी बाई आ रहा ना, तो बाई के साथ नीचे लिख लो, नीचे लिख सकते हो उसको, इसके साथ बाई में छहना है नीचे लिख सकते हो. तो आप इसको सॉल्व करो. सॉल्व करो तो क्या होता, क्या है x की वैल्यू क्या है हमारा 0 है. सब्स्टिट्यूट करो. 1 तो निकाल दो यहाँ से, 1 की ज़रूरत नहीं है. अब 1 है जगह, जहाँ भी 1 आ रहा है इंटू में उसको निकाल दो. 1 इंटू समथिंग इच होता. तो 8 प्लस 0 होल पावर -2/3 बाई 3. तो व्हाट डू यू गेट, 8 पावर -2/3. व्हाट इज 8 पावर -2/3? How do you do 8 power -2/3? 8 power -2/3.
दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस साइन पावर फॉर्मूला है इसके लिए फिर 2/3 इन द सेंस माइनस एन बाई 2/3 बोलो तो कितना पावर है 1/3 2/3 हाउ 2/3 will 1/3 आप ही करें 2/3 1/3 कैसा होता 1/3 गलत था। का पावर 2/3 की वैल्यू बोलो फ्रैक्शन में कितनी आ रही डिवाइड बाय 3 1/2 कितना 0.5 होता हाँ तो 2/3 कितना होता 0.66 होता तो इसको कैसा लिखना मालूम इसका पावर वो भी फॉर्मूला है a बाई n इक्वल्स टू a प्लस आइदर 0.6666 है आइदर 1.5 ओके तो कितना आ रहा 0.66 आ रहा तो 8 पावर 0.66 कितना होता बाई 3 भी है नीचे तो जनरली इसका आंसर क्या आ रहा बोले तो ये आना चाहिए 1/12 आ रहा कैसा 1/12 आ रहा सर कैसा आ रहा बोले तो ये वैल्यू जो है ना कितनी आ रही है आपको 8 पावर 0.66 बोले तो कितना 8 पावर 0.66 बोलते 8 से कम हाँ 8 से कम फिर वो वैल्यू बाई 3 हो रही हाँ तो 7 कैसा आता मैं 8 से कम बोलूँगा तो 8 से कम बोले 7 आ जाता लो कैलकुलेटर लो 1 मिनट है अब भी बोल रहा हूँ मैं -1/3 8 पावर -2/3 8 पावर -2/3 4.8 आ रहा 8 पावर -2/3 डालो क्या आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन आ रहा इसमें अब क्या हमारे 8 पावर ओके 4.02 सेवन मार दिया और 6666 nothing but 67 तो नीचे है ना 12 आ रहा ना नीचे हाँ 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 ओके सो इसका आंसर क्या आता 4 पॉइंट समथिंग 4.02 बोल दो 4 डाल लो 4/3 आता 4/3 को कैसा लिख सकते हैं 1/12 कैसा बोलते 4 3 जा कितना होता 12 होता तो इसको 1/12 के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं अच्छा ये याद रख लो सर यार आता ना वो दिया ऑप्शन कैसा आ रहा बोले तो देखो माँ जब भी नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर जा रहा तो क्या होता माइनस में आता -1 डालते 4 से 12 हो जाता अब इन क्या कर रहा मानो ऊपर का नीचे लिख रहा नीचे का तो इन भी इन्वर्स होता ना नीचे का ऊपर है तो इन्वर्स होता ऊपर का नीचे आता इन्वर्स होता तो क्या होता 1/12 हो गई बात 1/12 हो जाता हाँ इतना है ना और कुछ है बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ओके
ये मॉडल समझ में आना, देखो ये खाली सिंप्लीफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कभी कभार हाँ, तो मैं बोला ना इसलिए आप लोगों को क्या बोला, 3 चीज़ें हैं थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के, पहले देख के पहचानना, दूसरा कौन सा फार्मूला जम रहा वो डालना, तीसरा सॉल्व भी करने आना। खाली फार्मूला याद रख ले तो भी कुछ भी ना होगा। तो पहले सेकंड चीज़ आप लोगों करना क्या है, वो फार्मूले याद करना। फर्स्ट चीज़, थर्ड चीज़ मैं बोलता हूँ। फर्स्ट चीज़ क्या बोलता हूँ मैं, कैसा पहचानना क्वेश्चन किसका है, क्या करना है बोलता हूँ, वो दिमाग में बिठा लेना, फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना, सॉल्व करके बताता हूँ मैं, इसके बाद आप लोग सॉल्व करना। देखो जब तक आप लोग नहीं करते, जब तक नहीं आता, मैं कितने भी प्रॉब्लम्स कर लेते जाऊँ, मेरे को परफेक्शन आता लेकिन आप लोगों को नहीं आता। ओके सर मैं दर्द दे रहा हाँ सिमिलर देता हूँ, करो। बुक के हिसाब से जैसा है वैसा दे रहा हूँ मैं, बुक की जैसा बनाया हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ बोलो। क्यूब रूट का करते और एक क्यूब रूट का करते और एक दो डबल रूट। अगर वो तो रखना दे रेफरेंस कैसे प्लीज। उसमें सिमिलर भी इसकी तो आदत हो। Write down limit x tends to 0 under root 1 plus x square। आ गया ना कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, इससे पहले करें ना आप लोग -1 बाई एक्स। मगर ये रूट में है। हाँ देखो सिंपल, कुछ भी नहीं है तो रूट बन रहा था। देखो हमारे आप लोग प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना, मैं कर रहे हैं सब प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है। इससे पहले का जो प्रॉब्लम कर रहे थे हम, सेकंड प्रॉब्लम रूट का प्रॉब्लम वैसी है। वो कैसा है सर बोले तो, जहाँ भी x है 0 डालो। देखो कभी भी क्या करना बोला मैं, रूट सबको है तो क्या करना बोला, सारे टर्म को x समझना बोला मैं, बोला ना बोला। स्क्वायर सबको है तो सारे टर्म को x समझना, रूट सबको है तो सारे टर्म को x समझना। तो सारा टर्म क्या हो गया, x हो गया। क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिला के खाली x हो गया। तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है, डिवाइड एक्स ऑफ रूट एक्स, अभी लिखा है ना मैं 1/2 रूट एक्स। इसमें आ भाई फॉर्मूला हो, डिवाइड एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। बोला ना जब से फॉर्मूला में हो, इसमें बोला नहीं फॉर्मूला लिखने नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स को देखो माँ, रूट एक्स को x पावर 1/2 बोल के लेके भी सॉल्व कर सकते। 1/2 x पावर 1/2 -1 आता, बोल तो 1/2 x पावर 2 1 जा 2 बोल तो -1/2 आता। 2 1 जा 2/2 बोले तो -1/2 आता। ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते। क्यूब रूट को क्या कर रहे हैं हम लोग, पावर 1/3 ले रहा हूँ। वैसे रूट को क्या कर सकते हैं, पावर 1/2 नहीं ले सकता मैं, ले सकता हूँ ना। ले सके तो क्या होता है, x पावर n बन जाता जब तो n इंटू एक्स पावर n -1। ऐसा भी कर सकते, डायरेक्ट फार्मूला भी है वैसा भी कर सकते। ओके अंडरस्टूड। नाउ यू बेटर डू विथ डायरेक्ट फार्मूला, वाई बिकॉज अगेन माइनस माइनस पावर में आके कन्फ्यूजन होता। ये फार्मूले से करो 1/2 रूट एक्स। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, इन सारा टर्म x हो गया तो 1/2 रूट फिर x आया नहीं, 1/2 रूट x है ना। फिर अंदर के होता है बोला ना हमें, जब मल्टीपल है तो
एक्स है तो एक्स फिर से होता, एक्स स्क्वायर है तो फिर से होता, बाजू बोला ना, बोला मैं जब से बोला ना, तो क्या होता है ऊपर होते वो इंटू 1 का 0 होता, फिर x का 1 होता, फिर x स्क्वायर का 2x होता, इन क्या होता -0 होता 1 इंटू x का 1 होता। समझ में आ गया प्रॉब्लम? नहीं समझ में आया? ऐसा कुछ कुछ जी पूरा समझ में आना। √x 1/2 √x, फिर अंदर के फिर होते ना, जब से हुआ ना 1 + x क्या था, जब से 1 + x होल स्क्वायर था तो 2 × 1 + x हुआ, फिर अंदर का x × 1 हुआ। वैसे ही अंदर के होते ना, अंदर का फिर 1 क्या होता 0 होता, ऊपर होता, अभी नीचे ना होता। फॉर्मूले के हिसाब से इन नीचे आता, लेकिन जो मल्टीप्लाई होते हैं अंदर की चीज़ें वो ऊपर होते। इसके बाद लिखेंगे आप लोग, डिजास्टर होता, समझे? यहाँ बोले तो बाई में नहीं आया था फार्मूला बोल के, बाई में नहीं लिखे तो क्या होता, मल्टीप्लाई करो 1 × 1 0, 1 × 1 1, 1 × 1 बोल तो 1 + 2x/2 √1 + x + x स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट 0 1 + 2 × 0 by 2 × 1 + 0 + 0, okay? So 1 + 0, 2 × 0 0, 1/2 × √1, 2 √1 is 1/2। अंडरस्टूड? करते रहना जब समझ में आता। एक बार लाइन पकड़े तो आप लोग ख़त्म। फिर देखो स्टॉप में okay, I'll give 3-4 problems, you have to solve them. Okay, limit extends to 0 under root 1 + x cube minus 1 - x cube by x cube, 1 + x cube minus 1 - x cube by x cube, x cube, first problem. Second, similar problem, limit x tends to 0, cube root of 1 + x minus cube root of 1 - x by x, okay? Solve these 2 problems. हाँ? ये प्रॉब्लम कराया, ये मॉडल का अभी मैं, ये मॉडल का प्रॉब्लम अभी कराया मैं, तो मॉडल का प्रॉब्लम भी कराया मैं। कुछ भी नहीं, यहाँ पे 2 डिजिट से बस उतना, कुछ भी नहीं है। सॉल्व करना आप लोग, ट्राई करना, ओके? ओके, so first this one I wrote 1/2 √x, अंदर के फिर मल्टीप्लाई करा, माइनस √x बोले तो 1/2 √x, अंदर का मल्टीप्लाई करा, नीचे का x³ 3x स्क्वायर हो गया, और 3x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होता, फिर ये स्टेप आ गया। ओके, कैसा 3x स्क्वायर + 3x स्क्वायर लिख दिया मैं, फिर आ गया, फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप है, कंटिन्यूशन ना हो रहा, ये दूसरा स्टेप है। 3x स्क्वायर जैसे के अंदर 2 बचा, फिर इसका 2 कॉमन निकालो, माइनस अंडर रूट कैंसिल हुआ 2 आप सब्स्टिट्यूट करो। लिमिट क्या है 0,
अंडर रूट 1 + 0 माइनस अंडर रूट 1 - 0। तो 1/√1 यहाँ पे इंटू रहता ना माँ, तो बोलते मल्टीप्लाई में है ये दो, माइनस इसकी साइन है, ओके, लेकिन मल्टीप्लाई में रहते दोनों, ओके। तो √1 × √1, व्हाट डू यू गेट? 1/1। √1 1, √1 1 होता, √1 1 होता, 1 × 1 1 इच होता। अंडरस्टूड दिस स्टेप? आंसर क्या आ रहा बोला मैं? 1 आ रहा बोला मैं, 1 आ रहा। इधर अलग करा, मैं इधर अलग करूँ, डजंट मैटर, यू गेट द आंसर, दैट्स इनफ। ओके, अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? सिमिलरली यू हैव टू डू दिस प्रॉब्लम। क्या क्या गलती करे आप? अगेन डिफ्रेंशिएट करे आप। एक्स स्क्वायर कैसा होता जब? 12x। जब सब्स्टिट्यूट करो तो भी आना चाहिए आपको आंसर। देखो माँ, अगेन डिफ्रेंशिएशन कब करना मानो? जब आप सब्स्टिट्यूट करें लिमिट 0/0 आ रही तो अगेन डिफ्रेंशिएट करना, या फिर चांस है तो भी कर सकते हैं बिल्कुल। अगर कॉम्प्लिकेटेड है प्रॉब्लम और होने के चांस है तो और कर सकते, लेकिन आना चाहिए आपको आंसर 1 अगर करे तो ऐसा। अंडरस्टूड? थोड़ा तो भी समझ में आ रहा ना? डिफ्रेंशिएशन समझ में आ रहा, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा। और मेरे को अभी एक डाउट, एक बार प्लीज क्लियर एक्सप्लेन करिए, स्टार्टिंग में 0 + 3x² कैसा आया? देखो माँ, मैं गलत ये √x है, हाँ, √x फॉर्मूला क्या है? 1/2 √x। 1/2 तो 1/2 √x, आगे फिर अंदर के उसको लिखना ना यहाँ अंदर के पर, उसको लिख रहे हैं अंदर के उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, वो डिफरेंशिएट कैसे वाला प्लीज एक बार? हाँ देखो, अब ये अंदर के क्या बचे? 1 + x³ बचा, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या बचता? /x ऑफ 1। बोला ना कांस्टेंट क्या होता? अगड़ी लेके बैठता हूँ। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता? इसमें जा रहा है, भूल जा रहा हूँ। कांस्टेंट क्या होता? 0 होता, 0 हुआ। ओके, ठीक है। x³ क्या होता? 3x² होता। अंडरस्टूड? हाँ, आप हर प्रॉब्लम को ऐसे करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम से बोलते आ रहा हूँ मैं, जब भी होल पावर रहा, x इसी के साथ रहा, तो पहले वो टर्म को पूरा x कंसिडर करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना, फिर अंदर के x को फिर डिफ्रेंशिएट करना, ओके? ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, और एक चीज़, और इसको शॉर्ट करना बोले तो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, सपोज लिखो ना को 0 चाहता ना कैसा भी, हाँ नहीं, कांस्टेंट को 0 नहीं डाले तो भी खाली 3x लिखा तो भी वही मतलब है, 0 + 3x is 3x ओनली। ठीक है, कांस्टेंट आते ही छोड़ देना। कांस्टेंट आते कि क्या करना, खाली x को डिफ्रेंशिएट कर लेना, कांस्टेंट को छोड़ ही देना। समझ गए? वो समझ में आने के लिए लिखा आप लोगों को। Alright, do this problem. I'll write this answer. Okay? अभी कर रहे हैं, ट्राई करो। अब आप समझ में आना, मैं देख के लिखो। अब 1/3 होल पावर 1 + x माइनस 1/3 होल पावर 1 - x बाय x, ये आता है उसका क्वेश्चन। सॉरी माय अपॉलॉजी। होल पावर 1/3 होल पावर 1/3, ये आता क्वेश्चन उसका, ओके? क्वेश्चन ऐसा लिखो, क्वेश्चन ऐसा लिखो, सेम है। इंजीनियरिंग में M1 M2 M3 M4 4 मैथ्स आ रहते, सब में डिफ्रेंशिएशन आता, फर्स्ट ईयर में रहता। M3 2-1 में रहता, M4 भी 2-1 या 2-2 में रहता, ओके?
So what do you get when you differentiate 1/3 minus 1 minus 1/3 into 1 minus x whole power 1/3 minus 1 by 1 by 1 लिखो नको लिखो मसला नहीं है, 1 हटा देंगे बिल्कुल ही, ओके 1 हटा दिया मैं, 1 लिखो नको लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ओके 2 अगर आ रहा तो लिख सकते थे। 1/3 कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स माइनस 2/3 माइनस 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में रखो, इसको ब्रैकेट में रहना सही है, ओके माइनस 2/3। लिमिट क्या है, 0 है, सब्स्टिट्यूट करो लिमिट 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 0, जीरो बाई ज़ीरो ज़ीरो होता ना, हो रहा है 0/0 आता आंसर। तो 1 ही चाहता हूँ, ट्विस्ट है यहाँ पे, प्यारा आंसर। हाँ देखो अपन मिस्टेक करे भाई, सेम मिस्टेक करा आपकी, क्या है इसको तो डिफ्रेंशिएट कर लिए, अंदर के उसको नहीं करे ना, 1 है x है, फिर अंदर के उसको भी करना बोला ना, अंदर इसको करे तो यहाँ क्या आता, इंटू 1 आता, यहाँ क्या आता, इंटू -1 आता, ये -1 पूरा गेम चेंज करता है यहाँ पे, भाई को -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाता है यहाँ पे, प्लस आ जाता, माइनस इंटू माइनस जाके प्लस आ जाता, समझ गए? तो यहाँ क्या आता, 1 + 1 2/3, दैट्स द आंसर, अंडरस्टूड? वन बाई 3 इंटू 2 इज 2/3। आप लोग कर रहे हैं ना, मैं प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है अपने पास इतना, अब लिमिट्स कंटिन्यूटी को खींचे जैसा टाइम नहीं होता, वो भी प्रॉब्लम। खैर लिमिट्स कंटिन्यूटी को 1-2-3 दिन करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करें ना, अभी आप लोगों को थोड़ा समझ में आता, ओके करना पड़ता, अब नहीं तो इंजीनियरिंग में थोड़ा वो हो जाता। तो इंटीग्रेशन करते हैं फिर आप लोग, ये हो जाती है उसके बाद में कौन सा नंबर है तो क्या बोल रहे थे, कहीं को मगर जो तरीके के डाउट पूछ रहे हैं ना, उसमें क्लियर हो जाता है। Okay, let's do one previous problem. माइनस का माइनस 1/3 माइनस एक्स और 1/3 इंटू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, 1/3 को कॉमन ले रहे हैं, 1 + 2 और 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स
लास्ट सेकंड स्टेप में कांस्टेंट 0 हो गया। क्या लास्ट सेकंड स्टेप में क्या हुआ? Zero। इसमें हाँ एक सब्स्टिट्यूट करा, मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करा, एक्स की जगह 0। क्वेश्चन में जीरो बोलता है इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें तो आया था। ओके करना वहाँ करे तो आते, प्रॉब्लम है देखो। तो फर्स्ट क्लास है, समझ में आ रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा ऐसा कर लेते तो प्रॉब्लम है समझ में आता। सुकून से कोई भी नहीं समझाते, कोचिंग में खाली धन 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 करते रहता, तुम पर समझो न को समझो उसका मतलब नहीं रहता, बोल लेते चल जाते रहता। समझा रहा हूँ मैं, ओके। ठीक है छोड़ दो, 12 to 1 करेंगे। लास्ट अब का है ये क्वेश्चन, एमसेट का क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 8, ओके। ऐसा दो, LT बोल के दो या फिर LIM बोल के दो एक ही, समझ गया ना? ऐसा ऐसा देता हो, लिमिट समझ में आ रहा ना, लिमिट बोल के ऐसा एक्सटेंड्स टू उसको था, लिमिट कुछ था। हाँ नहीं, ओके। लिमिट एक्सटेंड्स टू 8 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x बाई -2 x माइनस 8। समझ में? रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट है। तो करो, इसमें क्या होता, आप जब डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होता, पहले ये रूट होता, फिर ये रूट का फिर रूट होता, मतलब d/dx ऑफ रूट x रूट x वन बाई टू रूट x कर रहा है ना जी, पूरे रूट x आ रहा बोलते क्या है तुम? हमें नहीं है ऑनलाइन, रिकॉर्ड करके भेज दो। कुछ काम है कहते 1 बजे के बाद। ओके, रूट x बोले तो 1 बाई टू रूट x, भाई खत्म हो गया, उसका फॉर्मूला पढ़ो। ओके, तो इसको पहले करो तो क्या आता, 1 बाई टू रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस x। ओके, फिर इसके अंदर के करे तो क्या होता, 1 प्लस फिर n क्या होता 1 मिनट डरो, क्या है? हाँ क्या है? उसको बाजू को लिख ले सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं उसको, अंदर के उसको ना। हाँ, तो क्या करो, यहाँ नको लिखो, कंफ्यूज हो जाता है आप लोग, इंटू डाल के -0, ये 2 का 0 हो जाता। ओके, फिर इसका अंदर का क्या होता, 1 बाई टू रूट 1 प्लस x। अच्छा वो नहीं लिखे अभी, वो कंफ्यूजिंग थी। क्या वो नहीं लिखे अपन ऊपर, वो गाने में कौन सा ऊपर का जिधर आ रहा, फिर अंदर रूट 1 प्लस x को x ऊपर का क्या आता, फिर ये रूट 2x होता ना, रूट x होता ना, तो 1 बाई टू रूट x लिख रहा हूँ मैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ऊपर फॉर्मूला प्रयोग। हाँ, इसलिए वो रूट 1 प्लस x अब x क्या होता, 1 होता, 8 0 होता, 1 लिखो ना को लिखो फर्क नहीं पड़ता, बाई 1 है ना।
मतलब इंटू 1 आता आपको, बाई 1 बोलते ऑलरेडी बाई में है ये पूरे, इंटू 1 आता, ऊपर का -2 तो 0 हो गया, 8 0 हो गया कॉन्स्टेंट से, समझ में आ गया ये। ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसा, ऊपर डाल के ऐसा लिख सकते, ऊपर डालो तो फिर नीचे जाता हूँ, समझ गया ना आप लोग। अब क्या करो, इसमें लिमिट अप्लाई करो, 1/2√1 + 8 है लिमिट, ओके, 2 1 + 8 + 1 9, √9 is 3, √9 is 3, फिर √4 क्या होता, 2, 3 + 1 is 2, हाँ 3 + 1 4 होता, 4 is 2, 2 3 is 6, 4 × 1/6, 1/24, ठीक है। 1/4 भी है ऑप्शन में, 1/6 भी है ऑप्शन में। अगर आप लोग ये नहीं करते स्टेप, खुद ऊपर चेक करते 1/4 आंसर आता था आप लोग को, चले आता था प्रॉब्लम, समझे। जो अंदाजे पे टिक करता उन भी क्वेश्चन देखना क्या कि 4 2 आ रहा तो 4 हो सकता, 2 8 आ रहा, 4 हो सकता आंसर बोल के 1/4 टिक कर देता और जाके 1/24 रहता। सी मतलब बहुत साल से बुढ़े लोग पेपर बनाते भाई, पीपल हु हैज़ वेल एक्सपीरियंस विल मेक दिस पेपर, दे नो हाउ स्टूडेंट्स थिंक, ऐसा समझते हैं मेंटालिटी को कैसा खेलना है। ये प्रॉब्लम है, एक मिनट में फाइंड कैसा होना है, क्या एक मिनट में फाइंड कैसा करना है प्रॉब्लम है, ये पूछ एक मिनट क्या फाइंड समझ में नहीं आ रहा आपको। एक प्रॉब्लम को 1 मिनट मिलने वाला है, कैसा करना है, 1 मिनट में कर सकते प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर रहा हूँ 1 मिनट में, मैं कर सकता हूँ 1 मिनट में, मेरे को 1 मिनट देता मैं कर देता हूँ प्रॉब्लम, 30 सेकंड में भी कर सकते प्रॉब्लम, ऐसा छोटा है तो प्रैक्टिस करे तो कर सकते उसी, समझ रहे हैं। अब प्रैक्टिस नहीं करे खाली से समझे, 2 स्टेप में रुक जाते ख़त्म, आप 2 स्टेप में रुक जाते अब, नेक्स्ट के बाद क्या कि था कैसे करना था बोल के सोचते रहते, वो टाइम जाते रहता, क्या एक कर देते हो, आंसर भी गलत आता, टाइम भी चल जाता, तो भी नुकसान होता। एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रीवियस IIT प्रॉब्लम, शुड डू ऑन IIT प्रॉब्लम, IIT के लेवल का छेड़ने। लिमिट x टेंड्स टू a √a + 2x minus √3x by √3a + x minus √2x, √2x। Find limit x tends to a + 2x minus √3x by √3a + x minus 2√x. How do you do this problem? First √x का फार्मूला अप्लाई करो भाई, 1/2√x 1/2√x 1/2, फिर अंदर के भी होते, a क्या होता, a क्या होता, 1 सेकंड है, a 0 होता, कांस्टेंट है, 2x क्या होता, 2 आता, 2x का क्या आता, अंदर का फिर डिफ्रेंशिएट करें तो 2 आता, 2 आता। करो फर्स्ट स्टेप लिखो आप लोग, प्रॉब्लम आधा हो जाता वहीं से। If you write the first step, you're almost done with the problem.
that's 2 bits minus 3 So what do you get? 1 by 2 root a plus 2x into 2 by minus 1 by 2 root 3x into 3 by 1 by 2 root 3a plus x into 1 minus 1 by 2 root 2 into 2 4 पर है 2 1 by 2 root x is 1 by 2 root x और x मल्टीप्लाई होता है 1 आता है तो 2 कैंसिल हो गए रूट एक्स आता होता ठीक है 2 कैंसिल होते पहले ऑलरेडी 2 है ना यहाँ पे पूरा एक स्टेप है ओके फिर 2 कैंसिल होते क्या बचता इसको कैसा लिख सकते हैं हम लोग रूट 3a है को ब्रेक करके रूट 3 इंटू ए माइनस 3 बाई 2 रूट 3a खाली ए सब्सिट्यूट करना है यहाँ पे 2 रूट 3a प्लस ए 4a माइनस रूट ए ओके इसको ब्रेक करके कैसा लिख रहा हूँ रूट 3a को रूट 3 इंटू रूट ए माइनस इसको 3 को कैसा लिख रहा है रूट 3 इंटू रूट 3 लिख के कैंसिल हो रहा और एक स्टेप भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 बाई रूट 3 इंटू रूट ए माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 2 रूट 3 इंटू रूट ए कैंसिल बाई 1 बाई 2 रूट 3a रूट 4a रूट 4 है यहाँ लिख रहा हूँ ठहरा माना को लिखूँ रूट 4 है यहाँ लिख देता हूँ मैं समझ में आ जाता हूँ ओके नहीं समझ में आता रूट 4 है ऑलरेडी लिखा था मैं वॉइस बोल रहा हूँ ना लिखे अपन खाली ब्रेक नहीं करे उसको उतना ब्रेक करके कैंसिल करे तो आ जाता बस उतना कुछ भी नहीं ट्विस्ट है था वहाँ पे बस बस उतना ठीक है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक नहीं कराना अपन तो ऑलमोस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होकर सॉल्व होता था कटिंग नहीं हुआ लास्ट में कटिंग करने के लिए फिर उसको ब्रेक करके कटिंग करना है उसे याद रख लेंगे ब्रेक करके कटिंग करने का ठीक है तो इसको कैसा लिख सकते हैं 1 बाई 4a 4 रूट ए क्योंकि a को रूट से बाहर नहीं निकाल रहे अभी 4 को निकाल रहे माइनस 1 बाई रूट ए ऑल राइट सो वी गेट दिस